अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जब भी हम एक न्यू कैट अपने घर पे लेकर आते हैं या आप नए नए एक पैट ऑनर बनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये बात आती है कि घर में कोई ऐसा अफराद होता है जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है और कैट से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, किसी भी पैट से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है। तो हम उसकी केयर में लग जाते हैं कि हमारे घर वाले जो हैं वो हमें मना कर देते हैं कि आप घर में जो है वो कैट वगैरह कोई भी पैट जो है वो लेकर नहीं आ सकते। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कैट को भी अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है? तो मेरी एक फॉलोअर है, मेरी एक सब्सक्राइबर है, बहुत अच्छी, उनकी कैट के साथ ऐसा कुछ इश्यूज़ हो रहे थे तो उन्होंने कहा आप ही अस्थमा के ऊपर एक वीडियो बना दें। फूल जहाँ नाम है उनका और बहुत अच्छी सब्सक्राइबर हैं और उस पर मैसेजेस वगैरह करती रहती हैं, कमेंट्स वगैरह करती रहती हैं। उन्हें काफ़ी रिक्वेस्ट करी आप ही एक जो है वो मैसेज आप एक वीडियो बना दें अस्थमा के ऊपर कि अगर कैट को भी क्या अस्थमा हो सकता है, अगर हो सकता है तो क्या उसके साइन और सिम्टम्स हैं और किस तरह से उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बहुत डिटेल से बात करूँगी। वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा यूजफुल वीडियो है, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। हो सकता है आपकी कैट के साथ भी कुछ इस तरह के साइन और सिम्टम्स हो रहे हो बट आप लोगों को नहीं पता लग पा रहा हो, और अगर टाइम पे इसका ट्रीटमेंट ना हो तो फिर कैट को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। कैट अक्सर मर भी जाती है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चले चलते हैं वीडियो की तरफ और आप लोगों को डिटेल से बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि 5% ऐसी कैट्स होती हैं जिनको अस्थमा होने के चांसेस होते हैं और अगर उनका टाइम पे ट्रीटमेंट ना हो तो उनकी डेथ भी हो सकती है। बट बहुत सारे लोगों को ये होता है कि कैट से जो है वो ह्यूमन को अस्थमा हो सकता है बट कैट को अस्थमा नहीं हो सकता। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कैट को भी अस्थमा होता है बट हमें उस चीज़ के बारे में पता नहीं लग पाता। अचानक से जब हमें पता लगता है और हमारी कैट को अगर इस तरह की कोई कंडीशन होती है, हमें पता नहीं लग पाता, हम ट्रीटमेंट नहीं करा पाते और हमारी कैट की डेथ भी हो जाती है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि कैट को क्या प्रॉब्लम होती है अगर अस्थमा वगैरह उसको हुआ हुआ हो। तो जिस तरह से इंसानों को अस्थमा होता है बिल्कुल सेम इसी तरीके से कैट्स को भी अस्थमा होता है, सेम उनकी भी वैसा ही कंडीशन होती है, मतलब उन्हें सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। अब बात करते हैं किस तरह से होती है। जब भी कैट को किसी चीज से एलर्जिक होती है ना तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो जो एयर पैसेज होता है उसके अंदर उसको इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाती है, इसकी वजह से हमारी कैट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती है, यानी कि उसके लंग्स को और उसकी बॉडी को जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। अब बात करते हैं कि अगर कैट को अस्थमा है तो वो कौन से ऐसे साइन शो करती है जिससे हमें पता लग सके कि हमारी कैट को अस्थमा है और हम उसी वक्त उसका ट्रीटमेंट करवा सकें। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें कौन से ऐसे साइन होते हैं, कौन से ऐसे अलामात होती है जिससे हमें पता लगे कि हमारी कैट को अस्थमा है। तो सबसे पहले तो कैट बहुत मुश्किल से और बहुत तेज जो है ना वो सांस लेती है। नॉर्मल कैट की बात करें तो वो 25 से 30 ब्रीड करती है 1 मिनट में, बट अगर आपकी कैट को अस्थमा है तो 40 ब्रीड करती है पर मिनट। लेकिन इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें देखने से पहले आपने देखना है कि आपकी कैट खेल तो नहीं रही थी या भाग दौड़ तो नहीं कर रही थी, क्योंकि जब कैट खेलती है भाग दौड़ करती है तब भी उसकी सांस जो है ना वो बहुत ज़्यादा फूल जाती है, यानी कि बहुत तेज़ सांस लेना स्टार्ट कर देती है। इसके अलावा कैट जो है वो बहुत ज़्यादा मुंह खोल के सांस लेना स्टार्ट कर देती है या बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है। अब बात करते हैं कि जब कैट को अस्थमा का अटैक होता है तो वो किस तरह से सांस लेती है। तो जब कैट को अस्थमा का अटैक होता है तो वो अपनी बॉडी की जो पोजीशन होती है वो बिल्कुल चेंज कर लेती है, अपनी बॉडी बिल्कुल नीचे की तरफ कर लेती है और अपना जो आगे का हिस्सा होता है वो ऊपर की तरफ कर लेती है और जोर जोर से सांस लेना स्टार्ट कर देती है। इसके साथ साथ कैट के जो गम्स होते हैं, उनके लिप्स होते हैं, उनका रंग भी चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, वो ब्लू होना स्टार्ट हो जाता है। बात करते हैं ऐसा होता क्यों है, क्योंकि कैट का जो एयर पैसेज होता है वो बहुत ज़्यादा तंग हो जाता है, बहुत इरिटेट हो जाता है, वो के बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन दे रहा होता है। तो उससे होता है क्या कि हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती है, जिसकी वजह से गम्स का कलर और लिप्स का कलर ब्लू हो जाता है। इसके साथ साथ कैट की आवाज भी चेंज हो जाती है, जब वो सांस लेती है तो एक विस्लिंग साउंड आपको सुनाई देती है। इसके साथ साथ कैट जो है ना वो बहुत ज्यादा मुश्किल से सांस लेना स्टार्ट कर देती है। इसके साथ साथ वो कफिंग करना भी स्टार्ट कर देती है, जैसे उसके गले में कोई चीज फंस गई हो। ये तो मैंने आप लोगों को साइन बता दिया। अब मैं आप लोगों को इसकी वजूहात बता दी हूँ कि कौन सी ऐसी चीजें होती है, कौन से ऐसे कॉजेज हैं जिनकी वजह से कैट को अस्थमा हो सकता है। इसकी कोई ऐसे ही रीजन नहीं होती जिसकी वजह से, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होती जिसकी वजह से कैट को जब अस्थमा हो सकता है। किसी भी तरह से उसको अस्थमा हो सकता है, जैसे ह्यूमंस में होता है किसी परफ्यूम की स्मेल वगैरह से हो गया है, पार्टिकल वगैरह से हो सकता है, किसी भी रीजन से कैट को जो है वो अस्थमा
हो सकता है, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। या हम लिटर की जो है वो सिलेक्शन अच्छी नहीं करते, कैट लिटर वगैरह यूज़ करती है, मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ाती है। तो ऐसा होता है कि जब मिट्टी अच्छी नहीं होती है तो हमें भी उससे प्रॉब्लम हो रही होती है, तो इसी तरह हमारी कैट को भी उससे प्रॉब्लम हो रही होती है। जब उसके अंदर डस्ट बहुत ज़्यादा होता है, ये कैट्स ऐसी जगहों पे, गंदी जगहों पे जाके बैठ रही होती हैं, गंदी जगह मुंह मार रही होती है, किसी कूड़े में, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे गंदी स्मेल आ रही है, डस्ट वगैरह उड़ रही है, तो उससे भी कैट को हो सकता है। लेकिन बोला ये जाता है कि ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो हिमालयन कैट में पाई जाती हैं, पर्शियन कैट में ये प्रॉब्लम्स बहुत कम पाई जाती हैं। एंड में मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आप इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हो। तो आप सबसे पहले उसकी लंग्स की जो आवाज़ होती है वो आप सुन सकते हो। दूसरा ये कि आप ये देखो कि आपकी कैट सांस किस तरीके से ले रही है। अगर जो साइंस मैंने आपको बताया अगर इस तरह की कुछ है, या आप उसका एक्सरे वगैरह भी करवा सकते हो। अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे सिरप वगैरह आते हैं, लेकिन आप लोग को पता है मैं सिरप वगैरह मेंशन नहीं करती हूँ क्योंकि सब कैट्स की अलग अलग कंडीशन होती है। तो इसमें ज़्यादा बेहतर यही है कि आप अपने वेट को इसको दिखा दो। अगर इस तरह के कुछ भी साइंस आपको दिख रहे हो, अक्सर ऐसा होता है कैट को हेयर बॉल की प्रॉब्लम होती है, तब भी वो थोड़ा बहुत इस तरह का जो है ना कफ वगैरह उसको हो रहा होता है, जैसे कि वो कुछ उसको फंस रहा है गले में, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आप लोग प्रॉपर पूरे साइन देख लो, उसके बाद आप अपने वेट को दिखा दो। वो आपकी कैट की हेल्थ को और आपको उसकी डायग्नोस करने के बाद, उसकी प्रॉब्लम को जानने के बाद उसका पूरा ट्रीटमेंट आराम से वो कर सकते हैं, और जितनी भी मेडिसिन या जो भी उसके लिए सही होगा वो उसको उसी वक्त प्रोवाइड करेंगे। बट आप लोग की गलती ये होती है कि आप लोग जो है वो अपनी कैट को डिले करते हैं, इधर उधर से सिरप वगैरह पूछते हैं और वो देना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि कैट की हेल्थ को और ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। इसी वजह से मैं कोई भी सिरप वगैरह ज़्यादा नहीं बताती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ होममेड रेमेडीज़ की तरफ जाऊँ, बट इस तरह की कोई होममेड रेमेडी नहीं है जो इस तरह की प्रॉब्लम को रोक सके। तो इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप अपनी कैट को डॉक्टर को दिखाओ अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हो तो।